everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. लाइफ में ना दो चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है, एक है मनी और दूसरा है हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो आप पैसा कमा सकते हो, और अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपका कमाया हुआ सारा पैसा आपकी दवाइयों में, मेडिकल में, ट्रीटमेंट में, इन सब में खर्च होना चालू हो जाता है। तो हेल्थ है तो हम पैसा कमा सकते हैं। सो हेल्थ जो है मनी से ऊपर आती है। हेल्थ जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ को जीने के लिए। अगर जिंदगी में कोई संघर्ष आ रहा है, कोई मुसीबत आ रही है और आप हेल्दी हो, आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, तो आप उन मुश्किलों से निकलते चले जाते हो। हेल्थ दो तरीके की होती है, एक होती है फिजिकल हेल्थ और एक होती है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ अगर मैं बात करती हूँ, मेंटल हेल्थ हमको प्रॉब्लम देता है। अगर हमारे काम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका इफेक्ट कहाँ आता है? आपके दिमाग में आता है। आप टेंशन में आने लगते हो, डिप्रेशन में जाने लगते हो, वरीनेस में जाने लगते हो, चिंताओं में घिर जाते हो। अब क्या होगा, कैसे होगा, उस कारण आपको बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती हैं और ये बीमारी लॉन्ग लाइफ बीमारी हो जाती है। जैसे आपका बीपी शूट अप होना, बीपी लो या बीपी हाई होना आपकी स्ट्रेस लेवल पे निर्भर करता है कि आप कैसे स्ट्रेस को ले रहे हो, कितना स्ट्रेस आप झेल रहे हो, कितना स्ट्रेस आप अपने ऊपर ले पा रहे हो, जिससे आपका या तो बीपी हाई हो जाएगा, और अगर कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनते हैं कोई तो क्या होता है, बीपी जो है लो हो जाता है। हेल्थ पे हमारे आता है, हमारे को बीपी की दवाइयाँ खानी शुरू हो जाती है और हम लाइफ लॉन्ग बीपी की दवाई खाने लगते हैं। थायराइड प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ हो गया, ये सब आपका एक लॉन्ग लाइफ आपकी दिक्कत आपके साथ जुड़ जाती है, जिसकी दवाइयाँ आपको हर वक्त खानी पड़ती हैं। बीपी कहाँ से आता है? अगर आपके घर में वास्तु जोन वाइज इशू है तो आप बीपी, डायबिटीज, थायराइड ये सब अपनी लाइफ में लेने लगते हो। वास्तु जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स हैं हमारी लाइफ में, हमारे लाइफ रोल को, हमारी लाइफ को, हमारी जो जिंदगी में घट रहा होता है वो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली घट रहा होता है। साथ में वास्तु भी आपका कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि चाहे वो प्लैनेट्स है चाहे वो वास्तु है, सब कुछ किस पे काम कर रहा है? सब कुछ एलिमेंट्स पे काम कर रहा है, 5 तत्वों पे काम कर रहा है। और 5 तत्व जब गड़बड़ाने लगते हैं तो हम उन चीजों के रिलेटेड हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। आज का मेरा टॉपिक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है, इम्यूनिटी रिलेटेड टॉपिक है, स्ट्रेस रिलेटेड टॉपिक है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपके घर के नॉर्थ ईस्ट जोन की, NNE जोन की मैं बात करने वाली। नॉर्थ ईस्ट अगर आपके घर का इम्बैलेंस है तो आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, आपको स्ट्रेस आने लगेगा, आप मेंटली डिस्टर्ब रहने लगोगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो आपकी हेल्थ इम्यूनिटी का जोन है। अब कैसे पता चले कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन बैलेंस है या इम्बैलेंस है? तो जैसे मैंने सिम्टम्स बताए कि आपकी हेल्थ में या आपके घर वालों की हेल्थ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लगातार प्रॉब्लम चल रही है, खांसी जुकाम, एक हम कह सकते हैं वेदर के साथ आता है जाता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ चलने वाली बीमारियां, चाहे वो छोटी बीमारी है जिसे आप बीपी कह सकते हो, चाहे वो बड़ी बीमारी है जैसे आप कैंसर कह सकते हो, तो कोई भी बीमारी अगर आपके घर में है, इट मीन्स आपका नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। अब वो इम्बैलेंस आप कैसे पता लगाओगे? ऑफ कोर्स उसकी डिटेल्ड जो जानकारी है कि क्या है, कॉर्नर कट है, कुछ आपने गलत चीज़ें वहाँ रख रखी हैं, वो सब आप जब किसी वास्तु एक्सपर्ट को अपने घर में बुलाएंगे और उनसे जब आप चेक करवाएंगे वास्तु तो आपको पता चलेगा। लेकिन मेरा आप लोगों को हर वक्त कोई ना कोई रेमेडीज बताना, कोई ना कोई उपाय बताना आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। अगर आप वास्तु कंसल्ट भी अपने घर पे नहीं बुला रहे और आपने जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ उनको करना स्टार्ट करा,
डेफिनेटली आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं जो रेमेडी बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपके 5 तत्वों को बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा। तो बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन की। क्या करना है आपको? हेल्थ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने नॉर्थ ईस्ट पे धन्वंतरी भगवान की फोटो या स्टैचू लगाना है। धन्वंतरी भगवान जो कि मेडिसिन ऑफ गॉड कहलाते हैं, जो भगवान ऐसे भगवान हैं जो समुद्र मंथन के टाइम में अपने हाथ में सोने का कलश लेके समुद्र में से बाहर निकले थे और उनके कलश में से अमृत बह रहा था। वो धन्वंतरी भगवान आयुर्वेदा के भगवान है और नॉर्थ ईस्ट आपका हेल्थ जोन है। सो नॉर्थ ईस्ट, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप धन्वंतरी भगवान का स्टैचू लगाएं। अगर स्टैचू नहीं लगा सकते आप तो उनका गूगल से फोटो निकाल के, फोटो फ्रेम करवा के उनको नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे लगाएं। फोटो फ्रेम का कलर रहेगा ब्लू कलर। आपको ब्लू कलर के फ्रेम में धन्वंतरी भगवान की फोटो को फ्रेम करवा के लगाना है अपने नॉर्थ ईस्ट पे। उनकी फोटो लगाने से आप क्या कर रहे हो? आप अपने नॉर्थ ईस्ट जोन को बैलेंस कर रहे हो और आप वहां का जोन को एक्टिवेट कर रहे हो, उसकी एनर्जी को, उसके तत्व को बढ़ा रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं पता वास्तु वाइज कि आपने अपने नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, तो उनकी फोटो लगाने से, उनका स्टैचू लगाने से वहाँ की एनर्जी जो है वो बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी उस जोन को सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम जोन को सपोर्ट देना स्टार्ट कर देंगे तो वो जोन आपके लिए फेवर में वर्क करने लगेगा। उसका जो हेल्थ एनर्जी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और वो आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को हेल्प करेगी। किसके लिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपकी हेल्थ बूस्टिंग करने के लिए। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? जैसे मैंने बोला धन्वंतरी भगवान के हाथ में हमने देखा कि एक गोल्ड कलश है जिसमें अमृत है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे मैं गोल्ड रखने को नहीं बोलूंगी आपको, मैं यहाँ पे बोलूंगी कि आप एक सिल्वर का, चांदी का कलश ले लें और उसमें आप गंगा जल भर के रख दें। उनकी फोटो के सामने या उनके स्टैचू के सामने नॉर्थ ईस्ट में आप चांदी के कलश में गंगा जल या आपका जो भी सेक्रेड वाटर है, अगर गुरुद्वारे का आप गुरुद्वारे जाते हो तो गुरुद्वारे का सेक्रेड वाटर, अगर आप गंगा जी जाते हो तो गंगा जल आप उस लोटे में भर के रख दे और रोज उस कलश में से आप और आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं उस गंगा जल को पीना स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई, उसमें स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो गई और साथ में आपको जो भी मेंटल स्ट्रेस है, जो भी स्ट्रेस आपको मिल रहा है रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू एंजाइटी, रिलेटेड टू डिप्रेशन, आप देखोगे आपका जो दिमाग है वो शांत होने लगा। जैसे आपका दिमाग शांत होने लगे तो आपकी माइंड का पावर बढ़ रहा है। माइंड का पावर बढ़ रहा है तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे अपने वर्क रिलेटेड, अपने फैमिली रिलेटेड, और आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पर भी करेंगे। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं हेल्थ की। हम बात कर रहे हैं आपकी दवाइयाँ जो कि इधर उधर पड़ी रहती हैं। आप अगर कमरे में हैं तो आपको लगता है इजी है, दवाई को अपनी साइड टेबल से उठाया और खा लिया, ड्रॉर से निकाला और खा लिया। हम लोग ना बड़ा कंफर्ट देखते हैं अपनी लाइफ में और उस कंफर्ट के चक्कर में हमारे साथ हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं मुश्किल आनी स्टार्ट हो जाती है और समझ में नहीं आता यार ये बीमारियां खत्म ही क्यों नहीं हो रही, क्यों मेरे साथ मेरी बीमारियां चिपक के बैठ गई, खत्म नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल आपकी दवाई अगर साउथ जोन में है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? साउथ जोन फायर जोन है, ठीक है, तो आपकी दवाई को क्या हो रहा है? बूस्ट मिल रहा है। कैसा बूस्ट मिल रहा है? फायर का बूस्ट मिल रहा है। उस फायर के बूस्ट मिलने के कारण क्या हो रहा है? दवाई आप लिए जाओगे, क्योंकि आपने क्या कर दिया? मेडिसिन की एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। हमें मेडिसिन की एनर्जी को इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि हमें दवाइयों को अपनी जिंदगी से खत्म करना है, हमें मेडिकल इशू को अपनी जिंदगी से खत्म करना है। तो हमें उसे ऐसी जगह रखना होगा जहां पे आपकी मेडिसिन आपको सपोर्ट करे, और जब वो सपोर्ट करना स्टार्ट करेगी
तो आपकी हेल्थ में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में से दवाइयाँ जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। आपको छुटकारा मिल जाएगा दवाई खाने से। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी दवाइयाँ, आपके घर में जो जो दवाइयाँ हैं, अगर एक क्रोसिन भी है, क्योंकि हम रेगुलर में भी क्रोसिन अपने घर में रखते हैं कि भाई इमरजेंसी दवाइयाँ जिसको हम बोलते हैं, अगर आपके घर में कोई बीमार नहीं है, बीपी नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल आपके घर में आपको क्रोसिन मिलेगी, उस क्रोसिन को भी उठा के आपको कहाँ रखना है, तो आप एक डब्बा बनाएं। दवाई को ऐसे बिखेर के मत रखें, पत्तों में मत रखें, ऑर्गेनाइज करें दवाई को। एक बॉक्स लें, उस बॉक्स में सारी दवाइयों को रखें और उस दवाई के बॉक्स को भी आपको कहाँ रखना है, अपने नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको दवाइयों को रखना है। वहां रखने से क्या होगा, आपको मेडिसिन से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ तो बहुत जने बोलते हैं या बहुत जने से मैंने सुना है कि हमें डॉक्टर जो है ना सूट नहीं कर रहा, मुझे डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं लग रही। कहते हैं ना कि मैं ये दवाई खा रहा हूँ बट इस दवाई का मेरे पे असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा असर, आज हमने जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन दवाइयों को ऐसे जोन में रखा हुआ है जो कि आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अगर आप उन दवाइयों को उठाएंगे और नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे, आप देखोगे कि दवाई आपको लगनी स्टार्ट हो गई, सूट करनी स्टार्ट हो गई और आप देखोगे कि दवाइयाँ आपकी लाइफ में से धीरे धीरे फिनिश होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको जो हेल्थ इश्यूज आ रही हैं वो भी आना खत्म हो जाएगा। सपोर्ट, मेडिकल फाइल, आपका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और उसका आपने एक फाइल बनाया हुआ है। फिर से मैं बोलूंगी, ऑर्गेनाइज रहिए। बहुतों के घर में जब मैं वास्तु करने जाती हूँ, हेल्थ इशू कोई होता है और मैं देखती हूँ एक पेपर उनका किसी दराज में रखा है, एक फाइल उनकी किसी दराज में रखी है। जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए वहाँ नहीं रखी होती, फैले हुए होते हैं पेपर्स। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज हुई है। ऑर्गेनाइज होना लाइफ में, आपकी लाइफ में आपको ऊंचाइयों पे ले जाने वाला है। हम ऑर्गेनाइज हैं तो हमारी लाइफ भी ऑर्गेनाइज है। सो आप उन पेपर्स को, मेडिकल पेपर को एक फाइल लीजिए। फाइल कौन से कलर की लेनी है आपको, फाइल आपको ब्लू कलर की लेनी है, क्योंकि वास्तु में कलर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ब्लू कलर की आप फाइल फोल्डर लीजिए। अगर ब्लू फाइल फोल्डर नहीं ले सकते आप तो ट्रांसपेरेंट लीजिए, सेफर साइड पे चलिए, ट्रांसपेरेंट लीजिए। कलरफुल फाइल फोल्डर्स मत रखिए, रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं, उनमें मत रखिए। सेफर साइड के लिए या तो ट्रांसपेरेंट फाइल लीजिए या फिर ब्लू कलर की फाइल लीजिए। अपनी मेडिकल रिपोर्ट आप उसमें शिफ्ट करें। अगर आप देखोगे तो अगर आपको हॉस्पिटल से जो फाइल मिलती है जिसमें आपकी मेडिकल रिपोर्ट होती है, कभी आपने नोटिस किया है उस पर क्या कलर होते हैं? उस पर से 3 कलर होते हैं, दैट इज व्हाइट, ग्रीन और ब्लू। 3 कलर्स होते हैं उसमें। सो वो 3 कलर्स क्यों यूज कर रहे हैं? वो चाहते तो रेड भी यूज कर सकते थे, ऑरेंज भी यूज कर सकते थे। आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, आपको 3 कलर्स ही वहां पे मिलेंगे, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कोई रंग नहीं मिलेगा, रेड नहीं मिलेगा। आप कर्टन्स देखिए, वहां पे जो आपके कर्टन्स डले हुए होते हैं हॉस्पिटल रूम्स में, उनका कलर क्या होता है? या तो व्हाइट होता है या ग्रीन होता है। क्या लॉजिक है उसके पीछे? ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स जो ऊपर अपना कोट पहनते हैं वो व्हाइट कलर का पहनते हैं और ऑपरेशन टाइम पे जब वो ड्रेस चेंज करते हैं वो कौन से कलर का पहनते हैं? ग्रीन कलर का पहनते हैं या ब्लू कलर का पहनते हैं। उसके अलावा कोई नहीं पहनते, क्योंकि वो भी तत्वों को, एनर्जीज को अपने साथ लेके चलते हैं। हम माने या नहीं माने, मेडिकल साइंस भी, वास्तु मेडिकल साइंस भी एलिमेंट्स को लेके चलता है, चाहे वो उस चीज को माने या नहीं माने। लेकिन आज हम उस दौर पे हैं कि हम चीज़ों को समझने लगे हैं कि हर चीज़ को मिला के चला जाता है। अगर बोले कि मेडिकल साइंस एडवांस है तो हम बोलेंगे अकल साइंस एडवांस है, लेकिन दोनों एक दूसरे का मिक्सचर है। आजकल तो डॉक्टर्स भी हीलिंग एनर्जीज को लेके काम करने लगे हैं। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, तो आपको समझ में आ गया कि आपको जो फाइल्स बनानी है अपनी मेडिकल पेपर्स की, वो या तो आप व्हाइट कलर की बनाएं या ब्लू कलर की बनाएं। ग्रीन कलर की मैं नहीं सपोर्ट कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमें कहाँ रखना है? हमें रखना है अपने जोन में, जो कि जोन है नॉर्थ ईस्ट, और वहां का कलर क्या है? ब्लू कलर है। तो आपको फाइल को मेंटेन करके आप
अपना जितना भी मेडिकल आपका मेडिकल पेपर्स हैं वो आपको रख देने हैं नॉर्थ ईस्ट जोन में। और आप देखोगे कि आपको डॉक्टर से भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। आपको जो डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और आप डॉक्टर्स को लेके परेशान थे कि मुझे डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो आपको डॉक्टर्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको हॉस्पिटल से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको हेल्थ में सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी हेल्थ इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। और हेल्थ इंक्रीज है तो ही जिंदगी है, लाइफ है तो ही जिंदगी है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की, मैं बात कर रही हूँ। अगर आपकी चेक करना कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी ड्रॉर में आपकी एक्सपायर्ड मेडिसिन होंगी, प्लीज मेक अ रूल कि आपको एवरी संडे अपना मेडिकल बॉक्स अगर आपने बनाया हुआ है या आपने ड्रॉर्स में दवाइयां रखी हुई हैं, अगर वो एक्सपायर्ड हैं, उन्हें निकाल के फेंकिए, उन्हें हटाइए अपनी जिंदगी से। क्यों हमें कोई चीज अपने पास रखनी है और इनवाइट करना है? मेडिसिन को हम अपने पास रख रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं उसकी एनर्जी को कि मुझे मेडिसिन की अपनी जिंदगी में जरूरत है। डोंट डू दैट। अगर कोई दवाई एक्सपायर्ड नहीं है लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है पूरा हो गया, इधर मैं बात कर रही हूँ ट्रीटमेंट पूरा हो गया, तब भी क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं, हम उसके मेडिकल स्टोर पे जब हम जाते हैं तो वो हमें 1 या 2 गोली नहीं देता, वो हमें पूरे पत्ते देते हैं। और हमारा पर्टिकुलर 5 to 6 डेज का कोई कोर्स होता है, मेडिकल कोर्स हमने वो कंप्लीट किया और उसके बाद जो एक्स्ट्रा दवाइयाँ हैं वो हमारी पड़ी रहती हैं, हम भूल जाते हैं। तो क्या होता है, वो पड़ी भी दवाइयाँ, भूली भी दवाइयाँ आपकी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रही हैं? वो अट्रैक्ट कर रही हैं बीमारियां। सो गेट रिड ऑफ ऑल दी एक्स्ट्रा मेडिसिन। सिर्फ काम की मेडिसिन आप रखिए, जैसे क्रोसिन है, डिस्प्रिन है, या जो भी आपकी दवाइयां हैं वो आप रखिए। और मैंने उसका जोन बताया कि नॉर्थ ईस्ट में आपको उनको रखना है। सेकंड, आपके जितने भी पेपर्स रिलेटेड मेडिकल हैं, मेडिकल पेपर्स अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आगे आपको लाइफ में यूज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हार्ट पेशेंट है कोई आपके घर में, तो ऑफ कोर्स उनकी हमें हिस्ट्री चाहिए, पास्ट हिस्ट्री हमें चाहिए होती है, तो उन पेपर्स को आप संभाल के रखिए नॉर्थ ईस्ट जोन में। लेकिन आपका जो मंथली वाइज विजिट हो रहा है डॉक्टर पे, खांसी जुकाम के लिए आप डॉक्टर पे जा रहे हैं और आपने उनके पर्चे, आपने उनकी मेडिकल स्लिप अपने पास रखी हुई है और उनको नहीं हटाया है, सो प्लीज उन्हें रिमूव करिए, उन्हें डिस्कार्ड करिए, क्योंकि हमें एनर्जी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में कि बीमारी हमको वापस आके छुए। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, छोटा है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं वास्तु करने लोगों के घर में गई हूँ, क्लाइंट्स के घर में गई हूँ, और मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें देखी हैं कि लोग जो है नज़रअंदाज हुए हुए हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कौन सी पेपर रखे हैं, कौन सी मेडिसिन रखी हैं, और उस कारण वो अपनी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब अट्रैक्ट करते रहते हैं। मैं हमेशा वही वीडियो बनाऊंगी, वही रेमेडीज दूंगी जो आपकी लाइफ के लिए प्रैक्टिकल है एंड यूजेबल है, जिन्हें आप आसानी से कर सकें। सो जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.